मैं कौन हूं, इसे आपने जाना नहीं। जिस दिन आप इसे जान जाइएगा तो एकदम ही इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि देखते ही बनता है। अब यहाँ बहुत से विदेशी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कम 20% लोग जो थे उन पे ड्रग का अधिकार था बुरी तरह से, और एक दिन पार हुए और दूसरे दिन छोड़ के तैयार। आज मैं निजामुद्दीन साहब के मकबरे पे गई थी, वहाँ बहुत से मुसलमान भी थे। तो मैंने पूछा वहाँ कि भाई तुम में से कौन शराब नहीं पीता है? सबने चुप्पी लगा ली। कहने को मुसलमान है, शराब सब पीते। वजह क्या? वजह यह कि आपने अपने को जाना नहीं कि आप जो हैं वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। और जिस दिन ये हो जाता है, बड़े मशहूर शराबी मैंने देखे दूसरे दिन से पता नहीं कैसे एकदम बदल जाते, क्योंकि मैं क्या हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ कल्पना ही नहीं, मुझे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, क्योंकि मैं कितना गौरवपूर्ण हूं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदरता से संजो कर बनाया है। इस बात का जब अपने को पता ही नहीं है तो उसकी हम कदर ही नहीं करते। इस मनुष्य जीवन की हमें कदर ही नहीं है कि इसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने अपने को जाना ही नहीं। जब आप अपने को जानिएगा तो एक अजीब अंदर की शान आपके सामने आएगी। ऐसे शानदार लोग गलत काम नहीं करते, उनको बताना नहीं पड़ता, वो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ही अपनी शान में खड़े हो जाते। और फिर उनके सामने कुछ छोटी छिछली उथली बातें नगण्य है बिल्कुल, उसे वो देखते भी नहीं, उस और उनकी नज़र भी नहीं जाती, और उन्हें इन सब चीज़ों से घिन से आने लग जाती, घिनौनी हो जाती हैं जो चीज़ें जिसमें वो एक बार पूरी तरह से डूब रहा था। ये कमाल है, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, अपने से अनभिज्ञ हैं। जिस सौंदर्य में हम ढले हुए हैं और जिस महात्म्य से हमें परमात्मा ने रंगाया हुआ है, इसको न जानने के कारण हम अपने को मिट्टी से भी बदतर समझते हैं, और इसीलिए हम अपने शरीर के साथ इतनी छलना करते हैं, अपने मन के साथ इतना बैर धरते हैं, और अपने बुद्धि को भी हम ताक पे रख देते हैं। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली शक्ति, इन सब को आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रकाशित करने वाली शक्ति हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी है। अब इस कुंडलिनी के बारे में सबने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, नानक साहब ने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है। हर जगह इस कुंडलिनी का उल्लेख सा है, और कहीं कहीं काफी विशद रूप से बताया गया, लेकिन लोगों ने इसको समझने की जगह बदलने की कोशिश की, और उस कोशिश में सबसे ज़्यादा तो मैं सोचती हूँ
कि जो बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने बुद्ध को भुला करके दूसरा मार्ग अवलंबित किया था, वो तांत्रिक बन गए और उन्होंने बहुत ही गलत तरह की इसको चालना दी और लोग भटक गए। इसके लिए आपको उनसे सीखना चाहिए कि जो पहुंचे हुए लोग वो क्या कहते हैं। फिर ऐसी ऐसी किताबें छापी गई कि कुंडलिनी के जागरण से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है और ये परेशानी हो जाती है। आज तक इतने सालों से सहयोग का कार्य करते हुए हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई तकलीफ होती हो या परेशानी होती हो। उल्टे जिसने जिसने सहयोग में अपना स्थान बनाया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ। सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य भी, जो कि विशेष कोई पढ़ा लिखा नहीं, देहात का रहना हो या कोई रास्ते पे चलता हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति हो, सबके लिए कुंडलिनी का कार्य हो सकता है। उसमें जात पात धर्म कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप धार्मिक हैं, आप वाकई में धर्म के मतलब समझे हैं और अपने जीवन में आपने धार्मिकता रखी, आप नेक हैं, तो कुंडलिनी का जागरण और भी आसान हो जाता। और नहीं भी हो, कैसा भी इंसान हो, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो सहज में आए कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सबसे तो कमाल मुझे रशिया की लगती है, जहाँ भगवान का नाम लेना भी पहले ज़माने में एक गुनाह समझा जाता था। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक एक प्रोग्राम में 16,000 से कभी लोग कम नहीं आए और हर आदमी जो है वो पार हो जाता है। तो दोष कहाँ आ गया? इस योग भूमि में जहां पर कि इतने बड़े बड़े साधु संत सब हो गए, सो यहां पर किस चीज का दोष आ गया है कि रशिया जैसे यहाँ लोग हमें नहीं मिले। अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां तो पहुंचते ही साथ हजारों की तादाद में खड़े थे सब। उनमें हमें क्या फर्क है? हम लोग तो इतना जानते हैं धर्म के बारे में और बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हर समय हम जाते हैं और ये होते हुए भी लोगों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि हमें आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। इसकी एक तो वजह मुझे लगती है कि हमने धर्मों को समझा नहीं, धर्म को समझा नहीं। उनके अंदर धर्म है ही नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। धर्म नाम की चीज जो होती है वो जानते नहीं है, किंतु वो धार्मिक है, वो गलत काम नहीं करते। लेकिन वो कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान मात्र है। और इंसान को किस तरह से रहना चाहिए ये वो जानते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं और या हम ईसाई हैं या सिख हैं, कोई भी धर्म में है, तो बस हो गया, अब तो परमात्मा हमारे गले में हार पहनाएगा, क्योंकि हम ये हैं। माने जैसे कोई हमने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने सर पे लिख लिया, भाई ठीक है हम हैं। जैसे परमात्मा के दरवाजे में जाएंगे तो कहा आओ भाई तुम हमारे आदमी हैं।
और एक से पूछो दूसरे के बारे में तो बताएगा कि अरे 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 ये इतने खराब लोग, दूसरे से पूछे तो बताएगा वो इतने खराब लोग। तो पूरी समय यही हम लोग कर रहे हैं, इसकी खराबी निकाल, वो कहे उसकी खराबी निकाल, और खराबी देखते देखते हम खुद ही खराब हुए चले जा रहे हैं। ये उन लोगों के परमात्मा की कृपा से उनमें ये संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सभी रशियन थे मात्र, सब इस इंसान थे। अब उस पर ये भी झगड़े कि अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव को मानते हैं कि राम को मानते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप शिया हैं कि सुन्नी हैं, आप अगर सिख हैं तो आप रैदास को मानते हैं कि नानक को मानते हैं। इस कदर बेकार के हमारे अंदर न जाने कितने झगड़े और किस कदर हम लोग अलग अलग हो गए, और उसमें ही हम बड़ा समाधान मानते हैं कि वाह 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 वाह, हम माने कितने अच्छा ही होगी। लेकिन अंधापन, जो आंख पे अंधापन चढ़ा है कि बाकी सब बुरे और हम बड़े अच्छे, इस अंधेपन से ही हमारे देश में आत्म साक्षात्कार कठिन हो गया। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, ये हमें मिलना चाहिए, इसके लिए नम्रता हो कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये मन से इच्छा हो, ये शुद्ध इच्छा हो तो क्यों ना हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं, हमें क्यों नहीं होने वाला, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार में। आप कैसे इंसान हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे उन्होंने यही कहा है, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया? सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो